हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट आ गया है। चलिए एक रियल केस सिनेरियो इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप अपनी शिफ्ट में एग्जाम देने गए, आप सेंटर पे हो और पेपर आपके सामने है। आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन आपको जाने पहचाने कॉन्सेप्ट से दिखा। आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। आपको कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, आपने कैलकुलेशन भी अच्छे से चेक कर ली, लेकिन जो आंसर आया आपका वो ऑप्शंस में मैच हो ही नहीं रहा। तो आप मुझे ऑनेस्टली बताओ कि उस समय आपके दिमाग में क्या चलेगा। आप सोचोगे कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दिमाग चलना बंद हो गया है। एक्सट्रीम केस में आप काफी एंशियस हो जाओगे, काफी चिंतित हो जाओगे और इसकी वजह से जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने में काफी डिफिकल्टी होगी। सिली मिस्टेक्स बढ़ जाएंगी और हो सकता है कि आप आसान क्वेश्चंस भी गलत कर दो। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूं कि गलती आपकी थी ही नहीं, हो सकता है कि गलती एग्जाम बनाने वाले की थी, यानी गलती एनटीए की थी, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान तो आपका ही हुआ। वेलकम टू द रियलिटी ऑफ एनटीए बोनस मार्क्स। अगर मैं जेईई मेन एग्जाम की हिस्ट्री की बात करूं तो हर साल कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप हो ही जाते हैं। चलिए मैं आपको रिसेंट एग्जाम्पल देता हूं। जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट में ही 9 क्वेश्चंस एनटीए ने ऑफिशियली ड्रॉप किए, 9 सवाल, जिसमें से 7 क्वेश्चंस तो फिजिक्स में से थे और कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तो 17 क्वेश्चंस में एरर फ्लैग किए थे। अब आप समझो कि इस तरह की मिस्टेक्स एनटीए की तरफ से हो ही जाती है हर साल। हर साल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी या तो वर्डिंग्स क्लियर नहीं होती, जो फ्रेम अच्छे से नहीं किए होते, या फिर जिनके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन इन सब का अल्टीमेटली नुकसान उस बच्चे को होता है जिसका रिदम खराब हो गया, जो इन क्वेश्चंस की वजह से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। चलिए थोड़ा डिटेल में इस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और इसके सोल्यूशन की भी बात करते हैं। वेल, आप ये समझो कि एग्जाम में 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट ए, जिसको मैं बोलता हूं ईगोइस्ट। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ने ऑप्टिक्स बहुत अच्छे से की, वो एग्जाम में गया, उसके सामने ऑप्टिक्स का सवाल आया और उससे वो सवाल नहीं बना। अब वो इस चीज को अपने ईगो पे ले लेता है। वो 15-20 मिनट इसी सवाल में फंसा रहता है, जिसकी वजह से उसका पूरा रिदम टूट जाता है, पूरा फ्लो टूट जाता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है और उसका परफॉर्मेंस एकदम खराब हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि वो सवाल फ्रेम ही गलत तरीके से किया हुआ था। उसे तो एक कॉन्सेप्ट आता था, लेकिन जहां पे उसे इस प्रॉब्लम में उलझना नहीं चाहिए था, उसने जबरदस्ती इस प्रॉब्लम में अपना टाइम वेस्ट किया। और दूसरे टाइप का स्टूडेंट, स्टूडेंट बी, जिसको मैं बोलता हूं द स्मार्ट एस्पिरेंट। इस बच्चे ने जब उस सवाल को देखा, जो कॉन्सेप्ट उसका किया हुआ था, उसने 3 से 4 मिनट इसको ट्राई किया, लेकिन ट्राई करने के बाद भी ही कुडंट रीच द राइट आंसर। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि ये एनटीए की मिस्टेक हो सकता है कि ये सवाल बोनस हो जाए या ड्रॉप हो जाए। तो वो अपने ईगो पे नहीं लेता, वो आगे बढ़ जाता है उस सवाल को मार्क फॉर रिव्यू करके, एंड हो सकता है कि वो उस सवाल को पूरी तरह से स्किप भी कर दे। अब सोचो कि इन दोनों टाइप के स्टूडेंट में ज्यादा नुकसान किसका हुआ। ऑब्वियसली उस बच्चे का जिसने अपने ईगो पे इस बात को लिया। तो आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बनना है, एक स्मार्ट एस्पिरेंट बनना है एग्जामिनेशन हॉल में, न कि ईगोइस्ट। तो अगर आपको अपना रिदम नहीं तोड़ना, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना, अपने मोटिवेशन को हाई रखना है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप इन बातों का ख्याल रखो। पहली बात, कीप योर ईगो आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि इसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो सकता है। सेकेंड, ट्रस्ट योर हार्डवर्क। अगर आपने मेहनत की है तो एग्जाम में आप अपने आप पे डाउट मत करो, अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखो। हो सकता है कि जो क्वेश्चन हो या तो वो टफ हो या फिर वो गलत भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में अगर आपने अपना रिदम को मेंटेन किया, अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं किया, तो आपका पूरा पेपर बर्बाद होने से बच सकता है। एंड दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। थर्ड, डोंट लेट वन बैड एप्पल स्पॉइल द होल बास्केट। एक क्वेश्चन की वजह से आप
जो बचे हुए 74 क्वेश्चंस हैं उनको स्पॉइल नहीं कर सकते. सो यू हैव टू रिमेंबर, पेपर इज नॉट जस्ट अबाउट दैट वन प्रॉब्लम, इट्स अबाउट द 75 क्वेश्चंस फ्रॉम द 3 सब्जेक्ट्स. इस बात को समझिए कि जेई सिर्फ आपकी पीसीएम की नॉलेज का टेस्ट नहीं है, यह आपके एग्जाम टेम्परामेंट का टेस्ट है. एग्जाम में बाउंसर्स आएंगे, कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन के फॉर्म में और कभी लिटरली एनटीए की गलती की वजह से. बस आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है और अपना बैट संभाल के रखना है और हर बॉल पे 6 मारने की कोशिश नहीं करनी. बाउंसर आए तो उसे जाने दो, गलत बॉल आए तो उसे छोड़ दो. कीप योर कॉन्फिडेंस हाई इन द एग्जाम, कीप योर मोटिवेशन हाई, and I wish you all the best for JEE Main April attempt.